रात के 2:55। तारीख थी 20 अगस्त 1995। जगह थी उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद। बाहर घने अंधेरे के साथ आसमान से हल्की बारिश बरस रही थी। सब कुछ शांत था, इतना शांत कि दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन इस खामोशी के पीछे मौत अपना सबसे भयानक खेल खेलने की तैयारी कर चुकी थी। उस रात हजारों लोग गहरी नींद में सो रहे थे, अपने घर पहुंचने के सपने देख रहे थे। किसी को पता नहीं था कि अगले ही पल उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये कहानी है भारतीय रेलवे के इतिहास के उस काले पन्ने की जिसे आज भी याद करके रूह कांप जाती है। एक छोटी सी गलती, एक जानवर का पटरी पर आना, और फिर जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। क्या हुआ था उस रात? कैसे दो विशाल ट्रेनें लोहे के एक ढेर में बदल गई, और आखिर उस तबाही का असली जिम्मेदार कौन था? आज हम चलेंगे वक्त में पीछे और जानेंगे उस रात की एक एक सच्चाई, बिना किसी लाग लपेट के। कहानी की शुरुआत होती है उस रात से कुछ घंटे पहले। दिल्ली कानपुर रेल मार्ग भारत के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक है। हर रोज यहाँ से सैकड़ों ट्रेनें गुजरती हैं। 19 अगस्त की शाम कानपुर से एक ट्रेन रवाना होती है जिसका नाम था कालिंदी एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 2403। ये ट्रेन फर्रुखाबाद, मैनपुरी और टुंडला होते हुए दिल्ली जाने वाली थी। कोई खिड़की से बाहर देख रहा था तो कोई अपने परिवार के साथ बातों में मशगूल था। सफर सामान्य था, जैसे हर रोज होता है। उसी समय भारत के दूसरे हिस्से पुरी से एक और ट्रेन दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी। ये थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 2801। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस उस समय की एक सुपरफास्ट ट्रेन मानी जाती थी। इसकी रफ्तार, इसका रुतबा, सब कुछ खास था। इसमें बड़ी संख्या में लोग सफर कर रहे थे, जिनमें कई फौजी जवान और खेलों में हिस्सा लेकर लौट रहे युवा खिलाड़ी भी शामिल थे। इन दोनों ट्रेनों की मंजिल एक ही थी, दिल्ली। लेकिन किस्मत ने इनका मिलन दिल्ली में नहीं बल्कि मौत के एक चौराहे पर तय कर रखा था। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, यात्रियों की आंखें नींद से बोझिल होने लगीं। कालिंदी एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिरोजाबाद स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। यह वो वक्त था जब तकनीक आज जितनी विकसित नहीं थी। उस समय मोबाइल फोन आम नहीं थे और रेलवे का सिग्नल सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक नहीं हुआ करता था। बहुत कुछ इंसानी हाथों और फैसलों पर निर्भर था, और हम सब जानते हैं, इंसान गलतियों का पुतला होता है। घड़ी की सुइयां रात के 2:30 बजे के आसपास पहुंच रही थी। कालिंदी एक्सप्रेस फिरोजाबाद शहर के बाहरी इलाके से गुजर रही थी। तभी अचानक ड्राइवर की नज़र पटरी पर खड़े एक जानवर पर पड़ी। वो एक नीलगाय थी। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, लेकिन जानवर अपनी जगह से नहीं हटा। जब तक ड्राइवर कुछ समझ पाता, ट्रेन उस नीलगाय से टकरा गई। टक्कर जोरदार थी, लेकिन ये टक्कर इतनी बड़ी नहीं थी कि ट्रेन को पटरी से उतार सके। असली समस्या टक्कर के बाद शुरू हुई। नीलगाय ट्रेन के वैक्यूम ब्रेक सिस्टम से टकराई थी। उस जमाने में ट्रेनों में वैक्यूम ब्रेक हुआ करते थे। जैसे ही जानवर उस पाइप से टकराया, पाइप फट गया या अपनी जगह से हिल गया। इसका नतीजा ये हुआ कि ट्रेन के ब्रेक जाम हो गए। कालिंदी एक्सप्रेस झटके के साथ वहीं खड़ी हो गई। ये जगह फिरोजाबाद स्टेशन से थोड़ी ही दूर थी, लेकिन पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। ट्रेन के रुकते ही ड्राइवर और गार्ड नीचे उतरे। उन्होंने देखा कि नीलगाय इंजन के नीचे फंसी हुई है और ब्रेक सिस्टम खराब हो चुका है। वे जानते थे कि पीछे से और भी ट्रेनें आ रही हैं, इसलिए इसे जल्दी ठीक करना होगा। लोको पायलट और उसका सहायक टॉर्च की रोशनी में खराबी को ठीक करने की कोशिश करने लगे। यात्री अपनी नींद में थे। उन्हें लगा कि शायद कोई सिग्नल नहीं मिला होगा, इसलिए ट्रेन रुकी है। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि उनकी ट्रेन बीच पटरी पर एक मौत का निशाना बन चुकी है। वो एक गलती जिसने सब खत्म कर दिया। बातें हैं उस जगह पर जहां असली गलती हुई, फिरोजाबाद का पश्चिमी केबिन। रेलवे में केबिन मैन या स्विचमैन का काम बहुत जिम्मेदारी का होता है। उसे ये सुनिश्चित करना होता है कि जब तक अगली पटरी खाली ना हो, पीछे वाली ट्रेन को रोका जाए। उस रात ड्यूटी पर था एक कर्मचारी जिसका नाम था गोरेलाल। जब कालिंदी एक्सप्रेस वहां से गुजरी और नीलगाय से टकराने के बाद रुक गई, तो नियम के मुताबिक गोरेलाल को तब तक किसी और ट्रेन को आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, जब तक उसे ये यकीन न हो जाए कि कालिंदी एक्सप्रेस अगले ब्लॉक सेक्शन को पार कर चुकी है। लेकिन यहाँ एक भयानक गलतफहमी हुई। केबिन में मौजूद गोरेलाल को लगा कि कालिंदी एक्सप्रेस वहां से गुजर चुकी है और आगे निकल गई है। शायद उसे ट्रेन के गुजरने की आवाज आई हो और फिर सन्नाटा छा गया हो, जिसे उसने ट्रेन का दूर जाना समझ लिया। या शायद नींद के झोंके और थकान ने उसकी सोचने की शक्ति को धुंधला कर दिया था। सच्चाई जो भी हो, उसने पीछे से आ रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के लिए सिग्नल ग्रीन कर दिया, यानी रास्ता साफ है।
यह एक ऐसा फैसला था जिसने सैकड़ों जिंदगियों की डोर काट दी। पटरी पर कालिंदी एक्सप्रेस खड़ी थी, अंधेरे में, बिना हिले डुले। और उसी पटरी पर पीछे से मौत बनकर आ रही थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, जिसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी। टक्कर, जब मौत सामने आई रात के 2:55। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का ड्राइवर पूरी रफ्तार में ट्रेन दौड़ा रहा था। उसे ग्रीन सिग्नल मिला था, जिसका मतलब था कि उसे रुकने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रेन हवा से बातें कर रही थी। इंजन की धड़धड़ाहट दूर तक सुनाई दे रही थी। इस ट्रेन में बैठे ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। कुछ शायद करवट बदल रहे थे तो कुछ सपने देख रहे थे। जैसे ही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस फिरोजाबाद के उसी मोड़ पर पहुंची, ड्राइवर की आंखों के सामने एक भयानक दृश्य आया। उसे अपने ठीक सामने, उसी पटरी पर, कालिंदी एक्सप्रेस की लाल टेल लैंप दिखाई दी। ये देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। उसने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक खींचे। पहियों से चिंगारियां निकली। लोहे की रगड़ ने चीख जैसी आवाज पैदा की। लेकिन विज्ञान का नियम कहता है कि इतनी तेज रफ्तार ट्रेन को रुकने के लिए काफी दूरी चाहिए होती है, और वहां दूरी बिल्कुल नहीं थी। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का भारी भरकम इंजन कालिंदी एक्सप्रेस के पिछले डिब्बे में जा घुसा। टक्कर इतनी भयानक थी कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जैसे कोई बम फटा हो। कालिंदी एक्सप्रेस के पिछले 3 डिब्बे माचिस की डिब्बी की तरह पिचक गए। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का इंजन हवा में उछल गया और डिब्बों के ऊपर जा गिरा। लोहे की चादरें कागज की तरह फट गई। धमाके के बाद जो सन्नाटा छाया, वो कुछ ही पलों में चीखों में बदल गया। वो जगह जो कुछ मिनट पहले शांत थी, अब वहां सिर्फ दर्द और मौत का तांडव था। कालिंदी एक्सप्रेस की जनरल बोगी और स्लीपर कोच पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। लोग लोहे के टुकड़ों के बीच फंस गए थे। अंधेरा इतना घना था कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से बारिश ने हालात और बदतर बना दिए थे। जिंदा बचे लोगों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा था तो कोई अपने साथी को पुकार रहा था। जो लोग सो रहे थे वे कभी उठ ही नहीं पाए, और जो उठे उन्होंने खुद को लोहे के पिंजरे में कैद पाया। तबाही का मंजर। स्थानीय लोग जो धमाके की आवाज सुनकर वहां पहुंचे, उन्होंने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। चारों तरफ खून, बिखरे हुए अंग और मदद की गुहार लगाते लोग। बचाव कार्य तुरंत शुरू करना मुश्किल था क्योंकि अंधेरा था और बारिश हो रही थी। उस समय आज जैसी आधुनिक कट मशीनें भी आसानी से उपलब्ध नहीं थीं। फिरोजाबाद के लोगों ने इंसानियत की मिसाल पेश की। वे अपने घरों से टॉर्च, लालटेन और जो भी साधन मिल सका लेकर दौड़े। पुलिस और प्रशासन के पहुंचने से पहले ही आम लोगों ने घायलों को निकालना शुरू कर दिया था। लेकिन लोहे के उन भारी डिब्बों को हटाना इंसानी ताकत के बस की बात नहीं थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उस जगह पर पड़ी, तब जाकर तबाही का असली रूप सामने आया। मंजर इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। ट्रेन के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, जैसे किसी ने खिलौना ट्रेन को गुस्से में तोड़ दिया हो। पटरियां उखड़कर दूर जा गिरी थीं। हर तरफ यात्रियों का सामान बिखरा पड़ा था, जूते, बैग, पानी की बोतलें और बच्चों के खिलौने। ये वो चीजें थीं जिनके मालिक अब इस दुनिया में नहीं थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में 358 लोगों की जान गई। लेकिन कई चश्मदीद और गैर सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मरने वालों की संख्या 400 से भी ज्यादा थी। सैकड़ों लोग घायल हुए, जिनमें से कई हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। मरने वालों में वो युवा खिलाड़ी भी थे जो देश का नाम रोशन करने का सपना लेकर लौटे थे, और वो फौजी भी जो छुट्टियों पर अपने घर जा रहे थे। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई थी। मुर्दाघर लाशों से भर गए थे। पहचान करना मुश्किल हो रहा था कि कौन किसका अपना है। पूरा देश शोक में डूब गया था। संसद से लेकर सड़क तक हर जगह सिर्फ इसी हादसे की चर्चा थी। हर कोई यही पूछ रहा था, आखिर गलती किसकी थी? इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ी? जांच और जिम्मेदारी। हादसे के बाद जांच शुरू हुई। सवाल सीधा था, जब एक ट्रेन पटरी पर खड़ी थी तो दूसरी को सिग्नल कैसे मिला? जांच की सुई आकर रुकी उस सिग्नलमैन गोरेलाल पर। जांच में पाया गया कि यह मैनुअल ब्लॉक सिस्टम की विफलता और मानवीय भूल का नतीजा था। उस समय के सिस्टम में जब तक एक ट्रेन अगले स्टेशन तक नहीं पहुंच जाती, तब तक पीछे वाली ट्रेन को रोका जाता था। इसे कंफर्म करने के लिए स्टेशन मास्टर और केबिन मैन के बीच संचार होता था। लेकिन उस रात या तो संचार में गड़बड़ी हुई या फिर गोरेलाल ने बिना जांचे यह मान लिया कि ट्रैक खाली है। उसने स्लाइड पिन को खींचा और सिग्नल डाउन कर दिया। यह एक लीवर खींचने जैसा आसान काम था, लेकिन इसका परिणाम भयावह था। जांच में ये भी बात सामने आई कि अगर ट्रेन में आधुनिक संचार प्रणाली होती तो शायद ड्राइवर स्टेशन को बता सकता था कि उसकी ट्रेन खराब हो गई है। लेकिन उस दौर में वॉकी टॉकी या रेडियो संचार इतना सुलभ नहीं था। सब कुछ विजुअल सिग्नल और इंसानी सूझबूझ पर टिका था।
एक नीलगाय, एक खराब ब्रेक और एक गलत सिग्नल, इन 3 चीजों ने मिलकर सैकड़ों परिवारों के चिराग बुझा दिए। गोरेलाल, जो अपनी ड्यूटी पर था, हादसे के बाद वहां से भाग गया था। बाद में उसे गिरफ्तार किया गया और उस पर लापरवाही का आरोप लगा। लेकिन क्या सिर्फ एक इंसान को सजा देने से वे 358 लोग वापस आ सकते थे? जवाब था नहीं। हादसे के बाद बदला रेलवे फिरोजाबाद रेल हादसे ने भारतीय रेलवे की नींद उड़ा दी। ये साफ हो गया कि सुरक्षा के लिए सिर्फ इंसानों पर निर्भर रहना काफी नहीं है, तकनीकी बदलाव जरूरी थे। इस हादसे के बाद रेलवे सुरक्षा को लेकर कई बड़े कदम उठाए गए। पुराने वैक्यूम ब्रेक सिस्टम को पूरी तरह से हटाकर ज्यादा सुरक्षित एयर ब्रेक सिस्टम लाया गया। डिब्बों की डिजाइन में बदलाव किए गए ताकि टक्कर होने पर वे एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ें। सिग्नलिंग सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया। ट्रैक सर्किट का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया, जो यह अपने आप पता लगा लेता है कि पटरी पर कोई ट्रेन है या नहीं। अगर पटरी पर ट्रेन है तो सिग्नल अपने आप लाल रहेगा, चाहे कोई इंसान उसे हरा करने की कोशिश क्यों ना करे। आज हमारे पास कवच जैसी तकनीक है जो 2 ट्रेनों को टकराने से रोक सकती है। लेकिन ये सब सीखने के लिए हमें फिरोजाबाद जैसी भारी कीमत चुकानी पड़ी। वो 20 अगस्त की रात हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा के नियमों में थोड़ी सी भी ढील कितनी भारी पड़ सकती है। ये हादसा एक सबक है कि मशीनें और सिस्टम चाहे कितने भी बेहतर हो जाएं, सतर्कता सबसे जरूरी है।